अर्पण होने जा रहा है और ये वो सेंटर बनाया गया है जहां पर पॉज यानी कि कैमरा सर्विलेंस किस प्रकार से किया जाएगा, मानव वन्यजीव संघर्ष की परिस्थितियों को जानने के लिए जो एआई आधारित सिस्टम है वो किस प्रकार से इनबिल्ट किया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभिन्न प्रस्तुतिकरण हमारे विभिन्न टाइगर रिजर्व्स की गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर जंगली भैंसों के पुनर्स्थापना के बारे में बताया गया है। वन जीव संरक्षण में निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी है। साथ ही गिद्ध पुनर्वास, किसान हित में शाकाहारी वन जीवों का पुनर्वास किस प्रकार से किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी पोस्टर्स के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। बाघ संरक्षण के लिए समुदायों को किस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है, उनको ज्वेलरी के माध्यम से, उनको किस प्रकार से अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, इन सभी चीजों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में नेचर एजुकेशन कैंप भी वन विभाग द्वारा निरंतर लगाए जाते हैं और इसके अंतर्गत अनुभूति कैंप लगाया जाता है जहां पर जनजातीय कलाकारों को जोड़ा जाता है शिल्प कलाओं से और उनकी इस कला को और निखारा जाता है। और साथ ही में जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है और इसी रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता है, टाइगर स्टेट के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि प्राकृतिक विरासत और वन्यजीव संरक्षण के कारण देश के सबसे आकर्षक वन पर्यटन स्थलों में से हमारे मध्य प्रदेश की पहचान निखर कर आए। और इसी सोच के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये वो पोस्टर्स हैं जहां पर अलग अलग एरियाज में, जहां पर आप देख सकते हैं त्रिशूल है बाघ का नाम और रातापानी क्षेत्र में ये विचरण करता है। तो ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है। एक बार त्रिशूल के लिए जोरदार तालियां बजा दे। ये बाघ हमारे जंगलों की पहचान है। जो बाघ है वो जंगल का राजा होता है और अगर जंगलों का संरक्षण करना है तो बाघों का संरक्षण करना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जोरदार तालियों के साथ ये अनूठा अवसर है मुख्यमंत्री जी का शुभागमन निरंतर तालियों की गूंज के साथ हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सर्वप्रथम हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्री रविंद्र जी से, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी से कि आप दीप प्रज्वलन के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का शुभारंभ करने का कष्ट अर्थात बाघ वनों की रक्षा करते हैं, वन जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मंच पर हम आपकी तालियों के बीच पुनः स्वागत करते हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ ही में माननीय श्री रविंद्र जी का, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी। शुभ्रू की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेकर चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला। तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने कहा बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ये हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उन्होंने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कदर नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते।
जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गांव गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितनी अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहां महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया, कहाँ चलना है तुरंत चलो, उसका मजा है। और ये भी कम नहीं है, कभी आप मेरे हाथ से करा देते हो, और इसीलिए उसमें ध्यान भी आता। जैसे मैं 2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है। वो चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे में ही छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार। तो अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल